Hello everyone, I'm signing as Mrs. Manda Matai. In today's series number 3, all activity teachers are welcomed. You might be thinking, why should I watch this video? So I'm telling you, you should watch this video for your pre-primary students because you will be learning a lot of activities how to conduct amongst the students. So let's start. In today's session, you will learn sentences from Hindi to English and activities also. Like sentence number first, इस गेंद और उस गुब्बारे में से कौन उछलता है और कौन उड़ता है? आपको सबसे पहले इस एक्टिविटी में ये समझना है, अगर आप बिगिनर टीचर हैं तो ये समझना है कि बाउंस का मीनिंग उछलना होता है. जैसे यहाँ पर बॉल के लिए दिया हुआ है कि बॉल क्या करती है, उछलती है, बाउंस होती है. और यहाँ पर कौन फ्लाई करता है, यहाँ पर बलून फ्लाई करता है. इसीलिए यहाँ पर उछलना और उड़ना ये कंसेप्ट आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करके बच्चों को क्लासरूम में बताना है. इस गेंद और उस गुब्बारे में से कौन उछलता है और कौन उड़ता है? Which one bounces and which one flies? This ball or that balloon? आपको ये एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों से. और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि मेन वर्ब में बाउंस की प्लेस पे बाउंसेस है, फ्लाई की प्लेस पे फ्लाइज है. ड्यू टू सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव रिटन हियर बाउंसेस एंड फ्लाइज. बाउंस मीन्स उछलना, फ्लाई मीन्स उड़ना. So naturally, when a student will think, they will give you the answer that ball may bounce and balloon may fly. Here in activity number 2, we are going to compare two objects like table and chair. If you are a new and beginner teacher, you can understand the words meaning also which are given in Hindi here. बच्चों, इस टेबल और उस कुर्सी की ऊंचाई की तुलना करो, कौन सी ऊंची है? Children, compare the height of this table and that chair. Which one is taller? Word taller, it is a degree, comparative degree of adjective. So it is given here not tall, taller. But here in the meaning, it is given here tall means ऊंची and compare means तुलना करना. यहाँ पर कंपेयर का मीनिंग है तुलना करना, टॉल का मीनिंग है ऊंची. बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के पहले सेंटेंस में हमने वर्ड लिया है टॉलर. यहाँ पर एक एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड टॉलर हमने लिया है. तो बच्चों को भी आप यहाँ पर कंपेयर करके बताएंगे विच वन इज टॉलर. अब नेचुरली है, बच्चों से जब आप पूछेंगे तो वो बच्चे आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व करके ही बता देंगे कि विच वन इज टॉलर. So teacher, it's very easy to conduct this activity into the classroom because no need to bring and arrange like objects, table and chair which are available into your classroom. So it's very easy to conduct this activity. Teachers, you have to conduct this one activity with one book and one magazine. Show to them in your classroom to the student one book and one magazine. देखो, यह किताब और वह पत्रिका कितने पन्नों की है? दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, कौन सी ज्यादा मोटी है? अंडरस्टूड है, बच्चे जब ऑब्जर्व करेंगे, अगर बुक में पेजेस ज्यादा होंगे तो बुक मोटी होगी, अगर मैगजीन में पेजेस ज्यादा होंगे तो मैगजीन मोटी होगी. लुक, हाउ मेनी पेजेस डज दिस बुक एंड दैट मैगजीन हैव? विच वन इज थिकर? बच्चों, आपको यह देख के बताना है कि कौन सी किताब मोटी है या फिर मैगजीन मोटी है. यहाँ पर भी हमने वर्ड थिकर यूज किया है, नॉट थिक. तो यहाँ पर थिकर आपका एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसका मीनिंग भी यहाँ पर हम मोटी बोल सकते हैं. So teachers, you can conduct this one activity also very well into your classroom because books are available and magazines are available in your classroom. Teachers, always these two objects are available in your classroom like pencils, crayon colors. So you can conduct this one activity very easily with the students in the class. इस पेंसिल और उस क्रेयॉन की लंबाई देखो, कौन सा छोटा होता जा रहा है.
अंडरस्टूड है। जो चीज हम ज्यादा यूज करते जाएंगे वो छोटी होती जाएगी, तो स्टूडेंट्स आपको इजीली बता देंगे और उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लुक एट द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल एंड दैट क्रेयॉन, which one is getting shorter? Again we are asking the question from the students. The object which we will be using, it will naturally get shorter. कौन सा छोटा होता जा रहा है? पेंसिल हम यूज करेंगे तो पेंसिल छोटी होती जाएगी। अगर हम क्रेयॉन कलर यूज कर रहे हैं तो क्रेयॉन कलर वो पर्टिकुलर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्लासरूम में एक्टिविटी कंडक्ट करते करते। Teachers, now we are moving ahead on another activity. In this activity, you have to arrange some objects like blue cup, big, and green cup, small. I am giving you here hint. You people have to arrange here. Now you can see the question here. इस नीले और उस हरे कप में पानी डालो, किस कप में ज्यादा पानी आता है? टीचर्स, आपको बच्चों को दोनों ही कप में पानी डाल के दिखाना है और आपका जो ब्लू वाला कप है उसको बड़ा कप लेना है, आपका जो ग्रीन वाला कप है उसको स्मॉल मीन्स छोटा कप लेना है और बच्चों को यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि ब्लू कप में पानी ज्यादा आता है कि ग्रीन कप में पानी ज्यादा आता है। पर मीन्स डालना, जब कभी भी हम लिक्विड कुछ डालते हैं किसी में तो उसी के लिए हम वर्ड पर मीन्स डालना यूज करेंगे। पर वाटर इनटू दिस ब्लू कप एंड दैट ग्रीन कप, विच कप होल्ड्स मोर वाटर? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के बच्चों को यह एक्टिविटी क्लासरूम में करके दिखाना है। आपको 2 कप अरेंज करना है। ब्लू कप आपका बड़ा होना चाहिए, ब्लू कप मस्ट बी बिगर वन and green cup it must be smaller one. So you can arrange this activity very well and you can ask the questions from the student. Which cup holds more water? सबसे ज्यादा पानी, दोनों कप में से ज्यादा पानी किस में आया? आप बहुत अच्छे से नेचुरली बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चे भी इजीली आपको इसका आंसर दे देंगे। एंड in this way you can engage to your students into your classroom with the activities. Teachers, in this activity you have to arrange 2 balls, like one will be lightweight means हल्की and another one will be heavy means भारी आपकी बॉल होगी। क्या आप इस हल्की, आपको बच्चों से ये प्रश्न पूछना है, क्या आप इस हल्की और उस भारी गेंद को उठाकर देख सकते हैं कौन सी ज्यादा भारी है? अब आपको दोनों ही बॉल क्लासरूम में हर एक बच्चे से उठवा के देखनी है। इन दिस वे यू कैन एंगेज टू योर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल बी एंजॉयिंग अ लॉट विथ यू, and in this way you can clear the concept of light and heavy objects. Can you lift this light ball and that heavy ball? Which one is heavier? Understood. When students they will lift the ball, they can understand, the particular student can come and he can understand or she can understand which one is light and which one is heavy. Teachers, this one activity may be more enjoyable with the students because I am going to share one more activity along with this activity, like worksheet. You can prepare also your own worksheets like this. Teachers, if you don't want to prepare a worksheet, you can arrange some objects like this, like I am going to introduce here. अगर आप यह वर्कशीट प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, और वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं तो आपके सारे स्टूडेंट्स का कंसेप्ट एकदम सही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो यू कैन, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द वर्कशीट, यू कैन अरेंज सम ऑब्जेक्ट्स. लाइक यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लीफ ली है, आप पिक्चर में देख सकते हैं. सबसे पहले हमने एक लीफ अरेंज करी है यहाँ पर पिक्चर में. फिर आपका उसी के सामने दोनों ही एक कलर में है और एक टेबल लैंप है. आप अंडरस्टूड है टेबल लैंप हैवी होगा कि एक आपका पत्ती मीन्स लीफ हैवी होगा. सो यू कैन मेक अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर वर्कशीट, then you can arrange some objects like this. Another one activity in the same worksheet, we have brought mango here, then once again one leaf.
It's understood. Which one is heavier, mango or leaf? Understood. Students will tell you on the spot that mango is more heavier than one leaf. Now the another one, third one number, we have taken one football and one kite. So students, in this way, students will take more enjoyment in the worksheet. So you should prepare, teachers, you should prepare worksheet also. Which one is heavier and which one is light? So you can understand kite and football. So we are going to compare these two objects, kite and football. Another one, last one, we have taken one cow, then hen. So students can tell you very well that which one is light and which one is heavy. So your students can enjoy a lot into your classroom, and it will be the engaging and very interactive classroom session. Once again, we are moving on another activity, and in this activity all the students can enjoy a lot. Like आपको सबसे पहले यहाँ पर पीस ऑफ पेपर, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से करवाते हैं तो आपको एक पेपर अरेंज करना है. अगर आप सभी स्टूडेंट से करवाते हैं, लाइक 40 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, सो यू हैव टू अरेंज 40 पेपर्स and your 40 rubber bands also. So in this way students can enjoy a lot, because ये एक समझने की बात है, जब आप बच्चे पेपर खींचेंगे तो पेपर खींच नहीं सकते हैं, पेपर आपका फट जाएगा, और जब रबर बैंड खींचेंगे तो वो रबर बैंड आपका और फ्लेक्सिबल होता जाएगा. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स विल एंजॉय अ लॉट इन दिस एक्टिविटी. यह कागज का टुकड़ा, आपको बच्चों से यह प्रश्न पूछना है, यह कागज का टुकड़ा और वह रबर बैंड खींचकर देखो कौन सा ज्यादा लचीला है. आपको यह प्रश्न पूछना है. स्ट्रेच दिस पीस ऑफ पेपर एंड दैट रबर बैंड, विच वन इज मोर फ्लेक्सिबल. अंडरस्टूड है. जब बच्चे पेपर हाथ में लेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, वो जब फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो अंडरस्टूड है पेपर विल बी टीयरिंग बाय द स्टूडेंट. टीयर मीन्स फाड़ना होता है, और बच्चों का पेपर अपने आप नेचुरली फट जाएगा. और बच्चे जब रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये समझ में आएगा कि वो फ्लेक्सिबल है. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन एंजॉय अ लॉट. यहाँ पर स्ट्रेच का मीनिंग खींचना है, फ्लेक्सिबल का मीन लचीला है. आप जितना उसको खींचेंगे उतना वो लचीला होता जाएगा. So in this way you can again ask the question in English from the students. Stretch this piece of paper and that rubber band, which one is more flexible? So naturally they can understand that which one is more flexible. Oh, your class may be very silent in this activity. Teachers, you have to arrange one colorful picture and one black and white picture. So you can see here, पिक्चर का मीनिंग है चित्र, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन. सबसे पहले आपको बच्चों को यहाँ पर कीन ऑब्जर्वेशन करवाना है, उनको 2 पिक्चर्स दिखाना है और प्रश्न पूछना है. कैसा हिंदी में प्रश्न पूछना है? इस रंगीन चित्र और उस श्वेत श्याम चित्र में क्या अंतर है? What's the difference between this colored picture and that black and white picture? You can understand, everybody can do the observation and naturally they'll tell you what is the difference between these two pictures. Teachers, try to understand the observation of the students in this activity and give them a lot of time to think and try to listen their answers very patiently, so they can understand what the answer may be in this particular picture. Like यहाँ पर आपकी रंगीन जो चित्र है, आपका कलर जो पिक्चर है, in colored picture one butterfly may be there. It depends on you people, what you people are bringing into the classroom. वहाँ पर आपकी एक बटरफ्लाई हो सकती है कलर्ड पिक्चर में, आपका एक रोज फ्लावर हो सकता है, आपका एक लिली फ्लावर हो सकता है. अब आपकी जो श्वेत श्याम चित्र है, जो ब्लैक एंड व्हाइट आपका पिक्चर है, उसमें एक बाइसिकल हो सकती है, उसमें आपका एक सन हो सकता है,
सूर्य की चमकती हुई रोशनी हो सकती है। तो बच्चों के ऑब्जर्वेशन पे आप ध्यान से सुनिए, वो आपको कैसे आंसर्स दे रहे हैं, और ध्यान से उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने का मौका दीजिए और उनके आंसर्स एक्सेप्ट करिए. इफ वेयर एवर they are stuck, even you people can guide to them. So observation must be there from the very beginning into the pre-primary classes. So in this activity, teachers soft. It means teddy bear must be there. Hard. It means plastic toy. You people can take any plastic toy which is very hard. So teachers, you can understand here that we have to conduct this one activity like soft means naram, hard means ठोस. आपको बच्चों से प्रश्न पूछना है इस सॉफ्ट टेडी बियर और उस हार्ड प्लास्टिक खिलौने को छूकर देखो कौन सा नरम है. बच्चों से प्रश्न पूछना है और यही प्रश्न आपको इंग्लिश में भी पूछना है. टच दिस सॉफ्ट टेडी बियर एंड दैट हार्ड प्लास्टिक टॉय. Which one is softer? Again we have used word here softer. ये यहाँ पर आपका comparative degree है. Although you people may confused here that madam has given here word soft means नरम, फिर यहाँ पर softer है. जो बिगिनर टीचर्स हैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है. ये आपकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछने में ली है. सॉफ्टर ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है. आपको बच्चों को सॉफ्ट टेडी बियर भी हाथ में देना है और आगे बच्चों को 1 by 1 क्लासरूम में कॉल करके आपको ये दो ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना है लाइक सॉफ्ट टेडी बियर एंड हार्ड प्लास्टिक टॉय. यू कैन ब्रिंग एनीवन फ्रॉम योर Montessori lab. So in this way you can conduct this one activity very well and you can clear this one concept of soft and hard, and students may enjoy a lot in this one activity also. We are moving ahead in this session on the last activity. आपको बच्चों से प्रश्न पूछना है हिंदी में, बट प्रश्न पूछने के पहले आपको ये कंसेप्ट उनका क्लियर करना है. कोल्ड मीन्स ठंडा, वार्म मीन्स गर्म. आप इस ठंडे पानी की बोतल और उस गर्म दूध के ग्लास को छूकर देखो कौन सा गर्म है. बच्चों को जब आप टच करवाएंगे क्लासरूम में 1 by 1, जब आप उनको आगे बुलाएंगे तब बच्चे नेचुरली है जो गर्म होगा बच्चे उस पर से इमीडिएटली अपना हाथ दूर कर लेंगे. आपको अगेन क्वेश्चन पूछना है इन इंग्लिश. टच दिस बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर एंड दैट ग्लास ऑफ वार्म मिल्क. Which one is warm? दोनों में से कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है. ये ऑब्जेक्ट्स आप पहले से ही अरेंज करके रखेंगे एंड बच्चों को इस एक्टिविटी में बहुत मजा आएगा. आप कंडक्ट करके देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड स्टूडेंट्स दे कैन अंडरस्टैंड what is cold and what is warm.